आखिर क्यों मनाई जाती है नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों की और आखिर क्यों उत्पत्ति हुई देवी दुर्गा की, किस किस देवता ने उन्हें कौन सा अस्त्र दिया। हेलो एवरीवन, मैं आंख देखवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अपने आज की वीडियो में हम जानेंगे कहानी देवी दुर्गा की। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। हर साल जब शरद ऋतु की ठंडी हवाएं चलती हैं, एक पर्व आता है, एक ऐसा पर्व जो हमें याद दिलाता है कि जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश भी है, जहाँ अधर्म है वहाँ धर्म भी है। ये है नवरात्रि, माँ दुर्गा के 9 रूपों की 9 रातों की पूजा, एक महान युद्ध की अमर कथा। चलिए जानते हैं कैसे शुरुआत हुई नवरात्रि की। आपको बता दें कि हजारों साल पहले असुरों के अंधेरे साम्राज्य में रंभा नाम का एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। एक दिन उसकी नज़र नदी के किनारे चल रहे एक खूबसूरत से भैंसे पर पड़ी। उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर रंभा ने खुद को भी एक भैंस में बदल लिया और उसके साथ जंगल में रहने लगा। उनके साथ रहने से महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली और भयानक बच्चा पैदा हुआ। महिषासुर का जन्म एक अनोखे रूप में हुआ था, आधा मनुष्य और आधा भैंसा। महिषा का मतलब भैंस और असुर का मतलब राक्षस होता है। अपनी माँ से जंगली जानवर और अपने पिता से राक्षस की दुष्टता के कारण महिषासुर हमेशा बुराई और विनाश करना चाहता था। अमर होने की आशा में महिषासुर ने भगवान ब्रह्मदेव का ध्यान और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। बिना भोजन और नींद के अटूट संकल्प के साथ उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। धरती कांप उठी, आसमान में अंधेरा छा गया और एक अनंत काल के बाद उसकी प्रार्थनाओं ने आखिरकार ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर दिया। उसके सामने ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब महिषासुर ने कहा कि ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूँ। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि यह असंभव है, जिसने जन्म लिया है वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। तब महिषासुर ने कुछ देर सोचा और कहा कि प्रभु, क्या आप मुझे ऐसा वरदान दे सकते हैं कि मैं किसी भी मनुष्य या देवता के हाथों ना मारा जाऊं। अगर मुझे मरना ही है तो किसी स्त्री के हाथों से मरूं। महिषासुर एक बहुत बड़ा राक्षस था। उसे पूरा विश्वास था कि कोई भी स्त्री उसे नहीं मार पाएगी। भगवान ब्रह्मा एक क्षण के लिए हिचकिचाए, लेकिन वे जानते थे कि इस वरदान में खामियां तो हैं, इसलिए उन्होंने वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार बढ़ गया और उसका आतंक का राज शुरू हो गया। उसने अपनी राक्षसी असुर सेना को इकट्ठा किया और पृथ्वी पर मनुष्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को मार डाला। पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग में देवताओं से लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी विशाल असुर सेना के साथ इंद्रलोक की राजधानी अमरावती पर भी हमला कर दिया, जो भगवान इंद्र का निवास स्थान हुआ करता था। सभी देवताओं ने अपनी पूरी ताकत से महिषासुर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। महिषासुर अजेय था, कोई भी देवता या मनुष्य उसे हरा नहीं सकते थे। असुरों ने अमरावती पर कब्जा कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इंद्रदेव मदद के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के पास भागे। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान की याद दिलाई और कहा कि कोई भी देवता या मनुष्य महिषासुर को नहीं मार सकता। हालांकि एक महिला उसे मार सकती है, लेकिन तीनों लोकों में रहने वाली कोई भी महिला इस दुष्ट राक्षस को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। इसलिए त्रिमूर्ति ने एक शक्तिशाली महिला बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। उनकी दिव्य शक्तियों के संयोजन से आकाश में प्रकाश का एक ज्वलंत स्तंभ प्रकट हुआ। यह इतना चमकीला था कि सूर्य भी मंद दिखाई दे रहा था। इससे देवताओं ने देवी दुर्गा का निर्माण किया, जो महिषासुर को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। देवताओं ने उन्हें राक्षस महिषासुर को हराने के लिए शक्तिशाली हथियारों से सुसज्जित किया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र भेंट किया, तो शिव ने उन्हें अपना शक्तिशाली त्रिशूल दिया और ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल भेंट किया। उन्हें युद्ध में सवार होने के लिए एक भयंकर शेर दिया गया। इन दिव्य उपहारों और देवताओं के आशीर्वाद से लैस देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर का नाश करने निकल पड़ी। जैसे ही वह अमरावती के पास पहुंची, उनकी भयंकर गर्जन से आकाश गूंज उठा, पहाड़ कांपने लगे और समुद्र ऊंची ऊंची लहरों में भर गए। उनकी उपस्थिति में पूरे ब्रह्मांड में भय की लहरें आ गई। जब उनके आगमन की खबर महिषासुर तक पहुंची तो वो हंसने लगा। महिषासुर ने असुरों की अपनी विशाल सेना को देवी दुर्गा का सामना करने का आदेश दिया। युद्ध का मैदान जल्द ही हथियारों की टक्कर से गूंज उठा और राक्षसों की सेना देवी दुर्गा पर टूट पड़ी, लेकिन एक एक करके सभी राक्षस देवी के सामने गिरते चले गए। उनकी दिव्य शक्तियों से आसानी से पराजित हो गए। अंत में स्वयं देवी दुर्गा को भ्रमित करने के लिए बेताब महिषासुर ने अपनी सारी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया। अलग अलग जानवरों का रूप धारण किया। सबसे पहले वह एक क्रूर शेर बन गया, जो भयानक गति से दुर्गा पर
हमला करने लगा। देवी ने उसे दिव्य सटीकता से मारा, जिससे वह घायल हो गया। आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हुए वह एक विशाल हाथी में बदल गया और उनकी ओर गरजने लगा। एक बार फिर दुर्गा जी ने अपने हथियारों से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। 10वें दिन महिषासुर एक विशाल भैंसे में बदल गया और दुर्गा देवी पर हमला किया, लेकिन दुर्गा माँ तैयार थी। एक तेज और शक्तिशाली चाल के साथ उन्होंने उसे अपने त्रिशूल से मार डाला, जिससे उसका आतंक का राज खत्म हो गया। महिषासुर पराजित हुआ और देवता स्वर्ग में अपने घरों को लौटते हुए खुशी से झूम उठे। उस दिन से देवी दुर्गा की नवरात्रि के दौरान पूजा की जाती है, विशेष रूप से 9वें दिन, जब उन्हें महिषासुर मर्दनी के रूप में पूजा जाता है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।